इसलिए तो वेद के ऋषि भी कहते हैं, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ, अविनाशी हूँ, और यही मेरा स्वरूप का रूप है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, न जायते म्रियते वा कदाचिनायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हे अर्जुन, इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न तो वायु सुखा सकता है, न तो जल भिगा सकता है, न तो अग्नि जला सकती है, क्योंकि यह आत्मा तो अमर है, यह आत्मा तो अविनाशी है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस आत्मा की और गरिमा समझो, इस आत्मा की प्रकाष्ठा कितना ऊंचा है, तो समझो इसको। भगवान कृष्ण फिर कहते हैं, हे अर्जुन, न जायते म्रियते वा कदाचिनायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणे न हन्यते न हन्यमाने शरीरे। न तो यह आत्मा किसी काल में जन्मता है, न तो मरता है, न तो उत्पन्न होने वाला है, न तो मारे जाने पर मारा जाता है। हे अर्जुन, केवल यह देह का विनाश होता है, आत्मा का विनाश करने वाला कोई नहीं है। आत्मा कभी विनाश नहीं होता, शरीर का विनाश होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आत्मा की मूल को समझो। तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। देह तुम्हारा रूप नहीं है, देह रूप नश्वर है, देह रूप विनाशी है, देह परिवर्तनशील है, क्योंकि देह प्रकृति है। जैसे प्रकृति अपने आप में परिवर्तनशील हो जाता है, उसी प्रकार हे अर्जुन, यह शरीर परिवर्तनशील है। आत्मा अपरिवर्तन रूप है, जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। इस आत्मा फेरा में पड़ गया है, मन इंद्रियों का फेरा में बार बार दुख पाता है। मन इंद्रियों का जो भोग है बहुत प्रबल है अर्जुन, उसी भोग से वासना बनती है, और वही वासना से यह आत्मा का बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इस आत्मा का उद्धार यदि चाहते हो, तो तुम्हें साधना की प्रकाष्ठा में, साधना की मार्ग में, साधना की मूल गहराई में उतरना होगा। हे अर्जुन, इस आत्मा का उद्धार तब होता है जब साधक इंद्रियों को जीत करके, मन को जीत करके, मूलतः सारे भोग को त्याग करके जब आत्मस्थ हो जाता है, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, तब यह आत्मा उद्धारित हो जाता है, तब यह आत्मा स्वतंत्र हो जाता है। इस पर किसी का कुछ शासन सत्ता चलने वाला नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तू आत्मा है, तुम देह नहीं हो। ये संसार अज्ञानी जीव ये समझते हैं कि मैं देह हूं,
देह संबंधी प्राणी पदार्थ को जुटाने में दिन रात लगा देते हैं। नाना प्रकार के कुकर्म के पथ पर भी उतर जाते हैं। देह सुख के लिए, निज स्वार्थ के लिए अपनों ने भी अपनों को लूट लेता है। अपना पराया का भी बोध उसे नहीं रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू यदि अपने जीवन को सद्गति चाहता है तो विषय सुख को त्याग करो। विषय सुख विष्ठा के समान है। विषय सुख ओस चाटने के समान है, पानी बूंद चाटने के समान है। अर्जुन, विषय सुख अग्नि के समान है। जैसे थोड़ा सा माचिस की तिल्ली किसी भी सूखा पतवार पर लगता है तो समस्त को जला डालता है। इसलिए हे अर्जुन, यह विषय सुख तुम्हारी ही क्षति कर रहा है। ये आत्मा को दुख दे रहा है, यानी तुमको दुख दे रहा है। अर्जुन, तुम सृष्टि पर अनादि काल से हो और तुमने कितनी बार यहां जन्म लिया है उसकी कोई गिनती नहीं है। हे अर्जुन, तुमने इस पृथ्वी पर इतना बार जन्म लिया कि यदि तुम्हारा हड्डी रखा जाता तो आसमान में ढेर लग जाता। यदि तुम्हारा पैखाना रखा जाता तो आसमान में कीचड़ लग जाता। मूत्र रखा जाता तो आसमान तक पानी ठहर जाता। यदि तुम्हारा खून रखा जाता तो पूरा आसमान तक लाल ही लाल दिखाई पड़ता। इसलिए हे अर्जुन, तुम इतने जन्मे हो मरे हो, जन्मे हो मरे हो कि मैं कितने बार का नाम गुथाऊं, क्योंकि सृष्टि को यह कोई नहीं जानता यह कब से आया है, कब से प्रमाण है। सब अनुमान की बात ही कर रहे हैं, सब अनुभव की बात कर रहे हैं, लेकिन इतना तो अवश्य जान कि सृष्टि अनादि है, अनंत है, असृजित है। इसको किसी ने नहीं बनाया, ये स्वतः है और इसमें चेतन आत्मा भी है, दोनों है, जड़ भी है और चेतन भी है। जड़ सुख विषय वासना के चलते यह देह तैयार होता है चेतन का, और यह चेतन जब जड़ सुख को समझ जाता है कि यह तो क्षणभंगुर है, इससे कुछ होने जाने को नहीं है और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तब यह साधक अपने में मुड़ता है, तब यह बाहर नहीं भागता है, प्राकृतिक भोग में नहीं भागता है, प्राकृतिक कोई भी विलासता में नहीं पड़ता है, प्रकृति का कोई भी चीजों का भोग इसको तुच्छ मालूम पड़ता है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा का उद्धार यदि चाहते हो तो सारे विषय वासनाओं को त्याग करके तुम आत्मस्थ हो जा, क्योंकि तुम आत्मा हो। आत्मा के कल्याण के लिए तुम्हें ब्रह्मचर्य भी पालन करना होगा, तुम्हें ध्यान मार्ग में उतरना होगा। ध्यान में उतर करके तुम मन को काबू मन को एकाग्र करके तुम इतना आगे बढ़ोगे, तुम्हें शांति की नदियां में, वह सुख की खजाना में प्रतिष्ठित हो जाओगे तुम। इसलिए हे अर्जुन, ये संसार जो भाग दौड़ में है, दौड़ धूप में है, तंग तबाह में है, हैरान परेशान में है, केवल अपनी अज्ञानता के चलते। इसलिए हे अर्जुन, जो अपने आप में उलट करके अपने आप में समाने का प्रयास किया वही शांति की दरिया में पहुंच गया, वही मुक्ति की दरिया में पहुंच गया और वो मुक्त हो गए। हे अर्जुन, मानव जीवन का ध्येय केवल इतना ही है कि मैं देह नहीं, मैं चेतन आत्मा हूं, और यदि मैं आत्मा हूं तो इस आत्मा के उद्धार के लिए मुझे सांसारिक
सुख मेरे लिए तुच्छ है, मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए शून्य है। हे अर्जुन, अज्ञान में यह जीव जैसे एक पर शून्य दे के 10 बनाता है, फिर उस पर शून्य दे के 100 बनाता है, फिर उस पर शून्य दे के 1000 बनाता है, फिर उस पर शून्य दे के 10,000 बनाता है, फिर उस पर शून्य दे के लाख बनाता है। ऐसे शून्य देते देते वह आकाश पताल जोड़ने की फिक्र में रहता है, अज्ञान में। हे अर्जुन, जब किसी तत्वज्ञानी अच्छे संत महापुरुषों का दर्शन पा जाता है और संत महापुरुष यदि उस पर कृपा कर देते हैं, वह कृपक हो जाते हैं, तो वह समझ जाता है, अरे मैं तो गलत चीज को संग्रह कर रहा था, क्योंकि उससे कुछ मिलने जाने को नहीं है, केवल जीने मात्र। हे अर्जुन, रोटी कपड़ा मकान का सहारा लेता है साधक, बटोरने का संग्रह करने का फिक्र में अच्छे ज्ञानी कभी नहीं रहते हैं। भगवान कृष्ण गीता में तो यहां तक भी कह दिया, न तेसु रमते बुद्धा। हे अर्जुन, बुद्धिमान और ज्ञानी जन कभी भी संग्रह में नहीं रमते हैं, धन जन विलासता की संग्रह में नहीं रमते हैं। उसको हमेशा ये चिंता रहती है, हमेशा ये फिक्र रहता है कि मैं बहुत बड़ा बीमारी का शिकार न बन जाऊं, बहुत बड़ा संसारिक दुख के चक्कर में उलझन में न पड़ जाऊं, और जीवन भर टेंशन माथा पर हाथ दे करके रो रो करके न जीऊं। यदि जीना ही है तो साधना परायण हो करके, गुरु परायण हो करके, सेवा परायण हो करके जी करके अपनी आत्मा का उद्धार कर लेना है, अपनी आत्मा का कल्याण कर लेना है।